तो चलिए आज हम संज्ञेय अपराध के बारे में जानते हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, एक बार आप इस एमसीक्यू में आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं। तो संज्ञेय अपराध किस कानून के अंतर्गत परिभाषित है? सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराध की पहचान किस आधार पर होती है? अपराध की गंभीरता पर। संज्ञेय अपराध में पुलिस किसकी अनुमति के बिना कार्रवाई कर सकती है? मजिस्ट्रेट की। संज्ञेय अपराध में एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है? अपराध को रिपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के लिए वारंट क्यों जरूरी नहीं होता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अपराध गंभीर होने के कारण। संज्ञेय अपराध किस प्रकार की जांच की मांग करते हैं? तुरंत और स्वतः। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराध में आरोपी के लिए न्यायिक अनुमति क्यों अनिवार्य नहीं होती? त्वरित कार्रवाई आवश्यक। ऑप्शन सी। संज्ञेय अपराधों में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपराध की जानकारी प्राप्त करना और जांच शुरू करना। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सीधे गिरफ्तारी बिना वारंट के। संज्ञेय अपराध समाज में किन खतरों को रोकता है? ऑप्शन बी, विधि व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरे को। संज्ञेय अपराध में पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है? ऑप्शन ए, एफआईआर, जांच, गिरफ्तारी और सुरक्षा उपाय। संज्ञेय अपराधों में जांच शुरू करने की समय सीमा क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सूचना मिलते ही। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का कानूनी आधार क्या है? ऑप्शन सी, सीआरपीसी की धारा 154। संज्ञेय अपराधों में अपराधी को पकड़ने का अधिकार किसे है? पुलिस अधिकारी को। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई में मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या होती है? केवल निगरानी। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में त्वरित कार्रवाई क्यों आवश्यक है? अपराधी बच न पाए इसके लिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों के उदाहरण में हत्या क्यों शामिल है? यह मानव जीवन पर गंभीर हमला है। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराधों के उदाहरण में बलात्कार क्यों शामिल है? पीड़ित के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन के लिए। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराधों में डकैती क्यों गंभीर मानी जाती है? संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा पर असर डालती है इसलिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में अपहरण क्यों शामिल है? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर हमला होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। संज्ञेय अपराधों में दंगा क्यों शामिल है? समाज की शांति और व्यवस्था पर खतरा होता है इसलिए। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराध में एफआईआर का महत्व क्या है? जांच और न्याय प्रक्रिया की शुरुआत। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में पुलिस किस पर ध्यान देती है? अपराध स्थल और साक्ष्य पर। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी के समय क्या ध्यान रखना अनिवार्य है? कानूनी अधिकार और प्रक्रिया का पालन। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराध समाज के लिए क्यों गंभीर माने जाते हैं? कानून और व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं इसलिए। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है? बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के कार्रवाई करना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में कार्रवाई का प्रारंभिक कदम क्या है? एफआईआर दर्ज करना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध रिकॉर्ड करना और जांच शुरू करना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी की कानूनी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध किस प्रकार की घटनाओं से संबंधित होते हैं? गंभीर और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित करने वाली घटनाओं से। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में पुलिस का दायित्व क्या है? पुलिस का दायित्व है कि अपराध की पुष्टि और आरोपी को न्याय तक पहुंचाना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में जांच कब पूरी होती है?
प्रारंभिक सूचना और सबूत जुटाने के बाद। ऑप्शन बी। संज्ञेय अपराधों में आरोपी की कानूनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है? सीआरपीसी और संविधान के द्वारा। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी और जांच किसके नियंत्रण में होती है? पुलिस के। पुलिस ही करती है इसमें। संज्ञेय अपराधों का मुख्य लक्ष्य क्या है? समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में एफआईआर में क्या जानकारी दर्ज होती है? अपराध का विवरण, आरोपी का नाम, घटना का समय। ऑप्शन ए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संज्ञेय अपराध में पुलिस को कार्रवाई में किस पर ध्यान देना चाहिए? सबूत सुरक्षित करना और आरोपी की गिरफ्तारी। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई क्यों तत्काल होती है? अपराध की गंभीरता और समाज की सुरक्षा के कारण। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में आरोपी की गिरफ्तारी प्राथमिकता क्या होती है? अपराधी को बचने से रोकना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में कार्रवाई का कानूनी आधार क्या है? सीआरपीसी 1973। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को किन अधिकारों का संरक्षण मिलता है? गिरफ्तारी, जांच और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराधों में अपराध की गंभीरता कैसे पहचानी जाती है? समाज और पीड़ित पर प्रभाव से। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में आरोपी को न्याय दिलाने का तरीका क्या है? पुलिस द्वारा जांच और गिरफ्तारी। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में एफआईआर का समय कब होता है? सूचना मिलते ही तुरंत। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी के पास। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में जांच का प्रक्रिया उद्देश्य क्या है? अपराध के सबूत जुटाना और आरोपी को पकड़ना। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में पुलिस की निगरानी किसके अंतर्गत आती है? कानून और सीआरपीसी के अंतर्गत। संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई क्यों समाज के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होने पर क्या शुरू होता है? न्याय प्रक्रिया और जांच शुरू होती है। ऑप्शन ए। संज्ञेय अपराध क्यों राज्य के लिए गंभीर है? क्योंकि कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, इसलिए। ऑप्शन ए। तो चलिए इसका हम व्याख्या कर लेते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाए, और जो बच्चे यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कॉलेज स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी काम आ जाएगा। तो एक बार व्याख्या कर लेते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या है, व्याख्या करें। पहले इसका परिभाषा है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 2 के क्लॉज सी के अनुसार संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति या वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और स्वतः जांच शुरू कर सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। प्रकृति, इसका नेचर क्या है? यह अपराध सामान्यतः गंभीर और खतरनाक होते हैं। इनसे समाज की शांति, सुरक्षा और विधि व्यवस्था को सीधा खतरा होता है। पुलिस की शक्तियाँ इसमें क्या है? सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है पुलिस के लिए। आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। स्वतः जांच यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है पुलिस। इसका महत्व क्या है? इन अपराधों में तुरंत कार्रवाई जरूरी होती है। विलम्ब होने पर अपराधी बच सकता है या समाज को और हानि हो सकती है। प्रमुख उदाहरण इसका क्या है? जैसे हत्या, आईपीसी की धारा 302 लगती है इसमें। बलात्कार, आईपीसी की धारा 376 लगता है इसमें। डकैती, आईपीसी की धारा 395 इसमें लगती है। अपहरण, आईपीसी की धारा 363 लगती है। जहाँ दंगा होता है वहाँ आईपीसी की धारा 147 लगती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? संज्ञेय अपराध भारतीय दंड प्रक्रिया की ऐसी श्रेणी है जो पुलिस को शीघ्र कार्रवाई और अपराधी को पकड़ने का पूरा अधिकार देती है। यह समाज में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर लाऊं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।